आदाब दोस्तों, अर्ज किया के इस शो में आपका स्वागत है और एक और कड़ी के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। और आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में जी, कि किस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम दिन पर दिन रोज बढ़ रहे हैं और शतक के करीब पहुंच गए हैं। कई जगह पर 100 रुपए से ज्यादा भी हो गए हैं। और जिस तरह से सिलेंडर के दाम में एक भारी बढ़ोतरी हुई है और बैंकिंग चार्जेस बढ़ाए गए हैं, तो ये सब तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत जुड़ी है जिनका नाम है नवाब साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस महंगाई का वजह क्या है और इस पे किस तरह से एक रास्ता निकाला जा सकता है। नवाब साहब हमसे कह रहे थे कि वो कुछ चीजें लिख कर लाए हैं जिससे महंगाई घट सकेगी और ये सब जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो घटेंगे। नवाब साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ज किया में। बहुत बहुत शुक्रिया आरफील साहब, मुझे अपने इस चैनल पर अर्ज किया है जोड़ने के लिए। और मैं आपका ये शो बिल्कुल बिला ताकीद देखता रहता हूँ और बहुत पसंद है मुझे। हमेशा मैं देखता हूँ कि आप इस पे शायरी के साथ शुरू करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि आपको शायरी ना बोलने देने पर मैं खुद बोलूं इस पे कुछ, और मैं कुछ लिखकर भी लाया हूँ। जी बिल्कुल, इरशाद। कि जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा, मोदी साहब उस पे तुरंत कर दीजिए फैक्स। जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा, मोदी साहब उस पर तुरंत कर दीजिए फैक्स। और घर में पकाने जाने वाले पर तुरंत लगा दीजिए टैक्स। वाह वाह नवाब साहब, बहुत खूब। आज तो आपने ही पूरी सारी शायरी कर दी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि नवाब साहब बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है, इसीलिए आज हमने इन्हें बुलाया है। नवाब साहब देरी न करते हुए सबसे पहला सवाल की महंगाई पर आपकी क्या राय है? देखिए आरफील साहब, मैं एकदम सीधी बात करता हूँ। ये रोज रोज 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे बढ़ाकर ये जो सरकार, ये जो देश की इमेज खराब कर रही है, ये बहुत खराब चीज है। मैं सीधी बात करता हूँ और सीधी बात बताऊंगा कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो सुनिए, मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब बैतुल खला जाने पर टैक्स लगा दीजिए। रुकिए नवाब साहब, पहले ये बताइए कि बैतुल खला क्या है? थोड़ा इतना टफ उर्दू नहीं, थोड़ा हिंदी में बताइए। बैतुल खला मतलब पखाने जाने पर टैक्स लगा दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बुढ़ा सठिया गया है, लेकिन मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा कि पखाने जाने पर टैक्स लगाने से देश का कितना फायदा होगा। तो ये कमबख्त हमारे ट्रैक्टर भी पीछे बहुत आते हैं, इंटरव्यू खराब कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास डायरी है और मैं पूरा तफसील से उसमें नोट करके लाया हूँ कि किस तरह से पखाने जाने पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो इसमें देश का बहुत ज्यादा भला होगा। तो इजाजत दीजिए आप, तो मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा। इसको इधर कहीं रख देता हूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा कि शौचालय जो है, जिसे मैं बैतुल खला कह रहा हूँ, आपके लफ्जों में शौचालय जिसे कहते हैं, उसको सीधे बैंक खाते से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए बैंक खाते से। तो इससे होगा क्या, इंसान जितनी बार पखाने जाएगा उतनी बार पैसे सीधे खाते से कट जाएंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात? और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि शौचालय में पखाने में एक चिप लगवा दीजिए और उस चिप को सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, सैटेलाइट से जब आप कनेक्ट कर देंगे तो जैसे ही इंसान के जिस्म की नजासत उस पखाने पर, उस शौचालय पर गिरेगी, वैसे ही एक मैसेज सीधे उससे जुड़े अधिकारी को पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी तकनीकी हो गई है, ऑनलाइन हो गया है सब। तो जो चिप से मैसेज जाएगा वो सीधे सैटेलाइट से उस अधिकारी को मैसेज कर देगा कि भाई फला जगह पे फला मियाँ पखाने गए हैं। और आगे और भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ
इसके लिए बाकायदा एक वार रूम बनाया जाए। जैसा कि मुझे बहुत पसंद है कि मौजूदा सरकार बात बात पे वार रूम बना देती है, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो चाहे वो जिसका वक्त हो, वो वार रूम बना देती है। तो इसके लिए भी बाकायदा एक वार रूम बनाया जाए जिसमें हर घर में जो शौचालय बना है उस पे एक आदमी बैठाया जाए, यानी कि हर घर पे जो पखाना बना है उस पे एक आदमी निगरानी के लिए रख दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो विपक्षी हैं जो कहते हैं कि रोजगार कम है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मोदी साहब ने बहुत वादा किया था, तो इसमें रोजगार सृजन होगा। यानी कि जब हर घर में पखाने पर एक आदमी लगा दिया जाएगा तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। दिमाग लगाइए। इसके बाद तो मैं बात बता रहा था कि बुढ़ा सठी आ गया है, तो मैं इसके बताता हूँ कि सरकारी तिजोरी भरने के अलावा इसमें और क्या क्या फायदे हैं। सरकारी तिजोरी तो भरेगी, इसके अलावा इसमें और क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इससे होगा ये कि लोग कम खाएंगे, और जब कम खाएंगे तो कम जाएंगे, और इससे भुखमरी भी कम होगी। भाई जब कम खाएंगे तो खाने की बचत होगी, लोगों तक पहुंचेगा। और जो अमीर लोग हैं अमीर लोग जो खाना खाते हैं उनका खाना कम होगा, और जो गरीब लोग हैं वो खाते हैं वो उनके बराबर में आ जाएंगे। तो जो इनका लेवल है अमीरी और गरीबी के खाने के बीच का, ये बराबर आ जाएगा। तो जो मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सब बराबर हैं, तो वो एक बराबर लेवल पे आ जाएंगे, और इसमें जो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो पट जाएगी। लेकिन नवाब साहब, हम आज जब गलाजत से सरकार की तिजोरी भर रही है तो मैं सीना ठोक के इसकी पुरजोर वकालत करता हूँ। हाँ, पुरजोर वकालत करता हूँ। भले ही मोदी जी मुझसे इत्तेफाक न रखते हो, मेरी इस टोपी को न लगाते हो, लेकिन मैं पुरजोर वकालत करता हूँ, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो मेरी बात को मानेंगे। हाँ, भले ही मुझसे ना इत्तेफाकी रखते हो, लेकिन मेरी बात को वो जरूर मानेंगे। और एक बात कि पहले से ही मोदी साहब ने देश को खुले में शौचालय मुक्त बना दिया है, तो अब इससे कोई भाग भी नहीं सकता है कि ऐसा ना हो घर में चिप लगी है तो बाहर कहीं जाके इधर फील्ड में, इधर कहीं किसी के घर के पीछे झाड़ियों में जाकर पखाना फिराए। तो ऐसा भी अब नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी साहब ने खुले में शौच मुक्त भारत बना दिया है। तो अब आपको घुमा के घर में ही पखाना करना पड़ेगा, और घर में पखाना करेंगे तो आपको वो चिप जो सैटेलाइट से उधर पीछे लगी हुई है ना, वो तुरंत पकड़ लेगी। तो इसमें तो फायदा ही फायदा है। अरे यार फील्ड साहब, मैं तो बस एक अदना सा आदमी हूँ, और जब इस चर्चा पर आपने बुलाया तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बात रखी जाए। तो मैंने ये बात रखी, और उम्मीद करता हूँ कि मोदी साहब मेरी इस बात को गंभीरता से लेंगे। और मैं अपनी बात मुख्तसर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे से बारिश आ रही है बहुत तेज से। 2-3 बार मेरा कैमरा भी गिर चुका है। मैं भी बुजुर्ग आदमी, उड़ते उड़ते बचा हूँ छत पर, किसी तरह से उजाला और बत्ती का आलम तो आप जानते ही है किस तरह से आ रही है। तो छत पे किसी तरह से बैठा हूँ, और 2-3 बार गिरते गिरते बचा हूँ। तो बहुत ही मुख्तसर से बात मैं अपने खत्म करूँगा कि ये जो मैंने ये जो चीजें बताई है, इस पे मोदी साहब को अमल करना चाहिए। और सिर्फ एक इस योजना से, एक जो मैंने यो पूरी योजना गिनाई, एक इस योजना से इतना मुनाफा होगा, गलाजत से इतना तिजोरी भरेगी कि बाकी सब जगह पैसे बढ़ाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मोदी साहब कह रहे हैं कि कोरोना में हमने पैसा दिया, और स्वास्थ्य में और तमाम तरह में जो पैसा जा रहा है उसमें सब तेल वेल में बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा पैसा आ जाएगा। क्योंकि हर घर में सभी ना कोई पखाने जरूर जाता है, और जाएगा तो पैसा देना होगा। भाई अगर देश हित में आपको पैसा देना है तो आप इसमें हिचकिचाइए मत। और अगर आपको ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो आप घर में बैठिए। हाँ,
अंत में ये देखिए मेरा कैमरा भी खराब हो गया, ऊपर से बूंदे गिर रही, लेकिन फिर भी मैं अंत में जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि इसमें एक लोगों को छूट दी जाए कि जिनका पेट खराब है, जो बार बार पखाने जा रहे हैं, उनको 50% की छूट दी जाए, और जिनको कब्ज है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। कब्ज वालों पर दोगुना टैक्स लगाया जाए, ताकि वो अगर कम पखाने जाएं तो दोगुना टैक्स दें। तो मेरा कैमरा में भी अब पानी गिरने लगा है, तो अब मैं इजाजत चाहूंगा अपने दर्शकों को। तो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब जोड़ने के लिए। उम्मीद है आगे ऐसे मुद्दों पर आप फिर मुझे जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जी बहुत खूब नवाब साहब, आपने पूरी तफसील से जानकारी दी कि किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है और किस तरह से एक नई योजना लाई जा सकती है। अब सरकार इस पर अमल करती है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया बात कही और दिलचस्प चर्चा रही अर्ज किया कि इस शो में। तो जैसा कि आपने देखा कि नवाब साहब की तरफ पानी बरस रहा है और वो ज्यादा देर चर्चा में जुड़ नहीं सके, तो फिलहाल अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि महंगाई थोड़ी कम होगी, आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, सिर्फ चुनाव तक ही नहीं। हालांकि यूपी वाले थोड़ा सा मजा मार सकते हैं क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो शायद वहां पर कुछ फायदा मिले, लेकिन उम्मीद करता हूं कि सारे देशवासियों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आगे एक नए मुद्दे के साथ फिर अर्ज किया है कि इस प्रोग्राम में आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।